प्रातः क्लास चल रहा था। 10 अक्टूबर 1966 सोमवार को 5वें पेज पर वाणी चल रही थी। शास्त्र हो या भक्ति के कर्मकांड हो, सब में भूसा भरा हुआ है। इस भक्ति के भूसे को निकाल दो। अच्छा, भले गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु इसका अर्थ तो समझना चाहिए। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाना चाहिए। इसी बात को कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान माना ही दिन और भक्ति माना ही अंधेरा, भटकते रहो। तो जरूर भक्ति में भूसा हुआ ना। काहे के लिए? धक्के खाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कि एक बाबा को छोड़ करके औरों के पीछे बुद्धि को मत भगाओ। ये बुद्धि का इधर उधर भागना औरों पर विश्वास कर लेना, भक्ति भाव बैठाई देना, इससे धक्का खाएंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार ये ज्ञान और भक्ति, भक्ति जिसको दुर्गति कहा जाता है, परंतु ये बना बनाया खेल है। या कहो बनी बनावट खेल है। ये मनुष्य इन ज्ञान और भक्ति की बातों को कोई भी नहीं समझते हैं। बस ज्ञान तो है नहीं, तो भक्ति ही बादशाही है। तो भक्ति, भक्ति और भक्ति। और फिर ये कहते भी हैं बरोबर कि भक्ति जब पूरी हो जाएगी तब फिर भगवान आएगा। अभी भक्ति पूरी हो जाएगी तो भगवान आकर के सदगति देगा। ये कहते हैं कि भगवान आकर के
सदगति का फल देगा। अच्छा फल देगा तो वो भक्ति निष्फल है ना, तभी तो फल मांगते रहते हैं। इस भक्ति से तो निष्फलता होती है ना। फिर बाप भी आते हैं, तभी आकर के फल देते हैं। कोई भी हालत में आकर के फल देते हैं, परंतु वो उल्टा कर दिया है, भक्ति की बड़ी महिमा कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो भक्ति की महिमा करेंगे। अभी जब तुमको ज्ञान मिलता है तो तुम तो भक्ति से बिल्कुल नफरत करते हो। क्योंकि इस भक्ति ने तो हमको बिल्कुल नीचे उतार दिया, एकदम गिर गए। उस भक्ति में कुछ भी सार नहीं। बाप खुद भी आकर के कहते हैं, बच्चे इन सभी वेद ग्रंथ जप तप ये भक्ति मार्ग, इन सब में कोई सार नहीं रखा हुआ है। तो जिसमें सार नहीं रखा हुआ है, देखो कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है, तो ये भक्ति मार्ग में अभी समय में तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल सड़ गया। सतयुग और त्रेता में तो तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा अच्छा था ना। पीछे आस्ते आस्ते भक्ति मार्ग में ये जो तुम्हारा शरीर है, जिसको वस्त्र भी कहते हैं, वो सड़ा गल गया है। अभी ये सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनते रहेंगे? सड़े हुए की निशानी क्या है? अरे जोर से बोलो। है सड़े की निशानी है? अरे सड़े की निशानी ही पता नहीं। आँखों से कीचड़ निकलता है, कानों से गंध निकलती है, मुख से भी गंध निकलती है, थूक देते हो। शरीर से पसीना ही पसीना निकलता है, सभी इंद्रियों से गंध निकलती है। तो अंदर गंध भरा हुआ है ना। कोई चीज सड़ती है तो उसमें से बास आती है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे ये जो भक्ति है, इससे तो तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ये सब वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह, इनको तो वो लोग ज्ञान समझते हैं, फिलॉसफी समझते हैं।
ज्ञान समझते हैं, इनको ये मालूम ही नहीं होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज किसको कहा जाता है, रूहानी ज्ञान किसको कहा जाता है, और ये शास्त्रों का ज्ञान किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कौन बताएगा? है? अरे एक आत्माओं के बेहद के बाप से जो ज्ञान आता है वो रूहानी नॉलेज आती है। उसके अलावा जितने मनुष्य मात्र से ज्ञान आता है वो सब जिस्मानी ज्ञान आता है, वेद शास्त्रों का ज्ञान आता है। देखो कोई को भी पता नहीं है, क्यों पता नहीं है? पता कहाँ पड़ेगा? तभी पता चलेगा जब कि बाप आए और वो आत्माओं का बाप आकर के समझाए। आत्माओं का बेहद का बाप, हद के बाप नहीं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता भी नहीं। रूहानी बाप आए समझाए तभी पता पड़े ना। तो तुम बच्चों को अभी आ करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाए रहे। क्यों? ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों समझाए रहे हैं? है? सबको एक जैसा समझाना चाहिए ना। ये पार्शलिटी की बातें क्यों करते हैं? क्या कारण है? हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसलिए कहा कि पिछले 63 जन्मों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्म किए हैं। कोई ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कोई ने बहुत खराब कर्म किए हैं। बहुत अच्छे कर्मों की निशानी क्या है? और बड़े पाप कर्मों की निशानी क्या है? अरे कुछ निशानी होगी। अच्छे कर्मों की निशानी है वो आत्मा निर्बंधन होगी। अगर कोई प्रकार का बंधन लगा भी है तो उस बंधन को ध्यान नहीं देगी, क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। जिनको बहुत बंधन है, बंधन के कारण ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं ले पाती, सेवा भी नहीं कर पाती,
दिव्य गुणों की धारणा या पवित्रता का धारण भी नहीं कर पाती। उन आत्माओं के लिए समझो, क्या समझो हैं कि बहुत पाप किए हुए हैं। अभी तुम जान गए हो कि वो पाप कराने वाली भक्ति है। वो भक्ति के संस्कार कहाँ बढ़ते हैं और ज्ञान के संस्कार कहाँ बढ़ते हैं? हैं? संगम युग में भरे हैं। कोई भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, ज्ञान लेने के बावजूद भी भक्ति के संस्कार भर रहे हैं। चलो बेसिक ज्ञान में है, बच्चा बुद्धि है, कम पढ़ाई पड़ी हुई है, उनकी तो बात छोड़ दो। जो एडवांस ज्ञान में है वो भी भक्ति मार्ग में है। एक ईश्वर की बात को मानते ही नहीं। ईश्वर कहेगा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, वो मकान जरूर बनाएंगे, दुकान जरूर बनाएंगे, कारखाने जरूर बनाएंगे। बाप कहेंगे शादी बर्बादी। तो भक्ति मार्ग वाले, संस्कार वाले क्या करेंगे? हैं? शादी जरूर करेंगे। चलो ढोल मंजीरा बजा के नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा जो विकार में जाते हैं वो भी शादी करना। पूछा है शादी करना माना क्या? फिर जवाब भी दिया, विकार में जाना माना शादी। अब वो कोई ढोल मजीरा बजा करके करे या चोरी से करे, तो देखो अभी तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पता पड़ा है। अभी तुम जान गए हो कि भक्ति क्या है और ये ज्ञान क्या है। और ज्ञान देने वाला एक ही है। दो चार, चार चार, छह छह नहीं हो सकते, या सैकड़ों हजारों नहीं हो सकते, या जो भी शिवो हम कह के बैठ जाएं वो नहीं हो सकते। दूसरा कोई है ही नहीं सिवाय एक के। एक का क्या मतलब है? एक का मतलब क्या? बिंदी। इसे ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? कौन एक है जो ज्ञान देने वाला है, गति सदगति करने वाला है? वो क्या समझती हैं? हैं? एक बिंदी। और एडवांस वाले क्या समझते हैं? हैं? एक बिंदी नहीं, वो एक बिंदी
जिसके रथ में भी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मा देती है। तो मुरली में तो बोला अनेक ब्रह्मा के नाम हैं, ब्रह्मा नामधारी अनेक हैं। तो जो भी ब्रह्मा बने या ब्रह्मा सो विष्णु बने नंबरवार, वो अनेक हो गए कि एक हुआ हैं? क्या हुआ? धीरे धीरे बोलते हैं। वो एक हो गए। अनेक ब्रह्माधारी नामधारी वो एक हो गए। बोला है टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। टेम्परेरी समय के लिए जो पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा हैं, उनमें मैं बाप बन करके नहीं आता हूं। बाप की भी पहचान बताई। वो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप भी है आदि में, और अंत में गति सदगति का वर्षा देने वाला बाप भी है। टीचर भी है। वो एक ही मुकर्रर रथ में आने वाला टीचर है, सुप्रीम टीचर। और उसी तन के द्वारा सदगति देने वाला सदगुरु भी है। तो वो एक ही रथधारी है। दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, वो तो सागर है। फिर बाबा ने अच्छी तरह से समझाया। कई तो ऐसे हैं जो सागर को हप कर लेते हैं। जो विजयमाला के नजदीक के दाने बनते हैं। पीछे देखो कितनी बड़ी विजयमाला सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। कितनी बड़ी माला होगी। जो यहाँ इस संगम युग में ही बनने की है। तो जिनको फिर यहाँ शिव बाबा की माला कहो, माला का संगठन कहो, शिव बाबा का संगठन बनाने का शौक है, बस वो तो एक शिव बाबा का माला बनाने में ही लगते रहेंगे। और जिनको शौक नहीं है वो क्या करेंगे? हैं? अरे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अरे वो दूसरी माला नहीं बनाने पड़ेंगे
या दूसरों की माला बनाने में सहयोग देने लग पड़ेंगे। क्योंकि सर्विस करने वाले और डिस सर्विस करने वाले नंबरवार हैं। अरे बाबा अपना परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर क्यों आए हैं? धर्मपिताओं की तरह आए हैं क्या? ब्रह्मा बाबा की तरह आए हैं क्या? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह आते हैं क्या? आया राम गया राम। क्यों आए हैं? अपनी माला बनाने के लिए हैं? क्यों आए हैं? अपनी माला बनाने के लिए। समझा ना? अपनी माला कौन सी है? किसकी माला? रुद्रमाला। नाम क्या दिया? रुद्रमाला नाम क्यों दिया? शिव तो कहते हैं मेरा एक ही नाम है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो शिव ज्योति बिंदु का नाम है। उसने क्या किया? जो शिवमाला नाम नहीं पड़ा, क्या नाम पड़ा है? रुद्रमाला नाम पड़ गया। क्या किया है? हाँ, शिव कभी रौद्र रूप नहीं धारण करते हैं। उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है क्या? बच्चों से सदैव प्यार से व्यवहार करते हैं या कभी लाल पीली आंखें करते हैं? प्यार से बातें करते हैं। कोई बच्चे को धक्का भी नहीं देते, सबको गले लगाते हैं। क्योंकि सभी यहाँ आए हैं, फिर इनको सभी को वापस जाना है, और जाना उसी जगह में है जहाँ की पहले थे। तो तुम जानते हो कि बरोबर वो तो छोटी माला है। और वो तो कितनी बड़ी माला है। उसमें भी बाला माता दिखाई हुई है। क्योंकि षष्ठी पर तो बच्चे नंबरवार आएंगे ना, कि इकट्ठे आ जाएंगे। ऐसे तो कभी नहीं कि एक दो के पहले आ जाएंगे। नाटक में एक्टर्स हैं, उनका भी एक्ट टाइम पर उधा हुआ है। जिसका जो टाइम होगा उस टाइम पर ही वो एक्टर आएगा।
और इस दुनिया में अंदर आकर के पार्ट बजाएगा। उस टाइम पर जिसका पार्ट होगा ही नहीं, वो थोड़े ही अंदर आ जाएगा कोई पार्ट बजाने के लिए। नहीं, उनका पार्ट तो पीछे है। तो ये भी देखो कितनी समझ की बात है। जो एक्टर्स यहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में, निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां परम धाम में उनकी भी कैसे नंबरवार वहां स्थापना होगी। जो अपने अपने समय पर आएंगे, अपने समय पर जाएंगे। ऐसे नहीं कि बीच से कोई निकल करके आ जाएंगे भाग करके। नहीं, सब नंबरवार एकदम। तो देखो ये बेहद का ड्रामा भी कैसा बना हुआ है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। बच्चों, थोड़ी में राजी मत हो जाओ। थोड़े में राजी होने की निशानी है क्या है? थोड़े में राजी होने वाले कहेंगे बस हम इतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। है? मान लो खाने पीने की बात है तो कहेंगे बस हम इतना ही त्याग कर सकते हैं। एक खिचड़ी बिचड़ी हमारे बस, क्या हमारे बस का रोग नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी तरह से ज्ञान की धारणा करो। अच्छी तरह से सागर को हप कर लो। दस 66 की वाणी का छठा पेज। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हप कैसे करें? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बाप बैठ करके सबको ज्ञान देते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं, नहीं देते हैं, वैसे तुम भी पहले तो अच्छे से धारण करो। और धारण करके औरों को धारण कराओ। बाकी ये तो तुम समझते हो कि बरोबर ये कितने समझाते हैं। कोई ऐकर बैकर तो नहीं है। यहाँ भी तुम समझते हो कि 25 बरस में भी कोई ऐकर बैकर में ज्ञान आया है? 25 बरस माने कब?
हैं 66 में कोई एकड़ बैकर में ज्ञान है? समझा ना? एकड़ बैकर माने कोई कोई में थोड़ा बहुत ज्ञान है। समझा ना? बाकी तो देखो कितने हैं, या तो चले जाते हैं, बाकी थोड़े में ही है। कोई अच्छे होशियार हैं जो जा करके कुछ अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे टीचर्स भी निकलते जाते हैं और अच्छे अच्छे वो पद भी पाएंगे। और जो टीचर नहीं बनते हैं वो तो बरोबर स्कॉलर ही रहेंगे। स्कॉलर माने ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले स्कॉलर ही रहेंगे। समझो, प्रजा ही रहेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए अच्छी तरह से, सारा दिन यही बुद्धि में। अभी ओ खुशी का पहाड़ा चढ़ गया। अभी हमारे लिए बहुत थोड़ा समय है। अभी हम गए कि गए। ये दुनिया तो बहुत छीछी है। इसमें रह करके हम अभी बहुत तंग हो गए हैं, परंतु क्या करें, जब तक हमने इस सृष्टि को पावन नहीं बनाया है, इतनी सर्विस नहीं की है, तब तक ये पुरानी दुनिया तो खत्म होगी ही नहीं। और ये तो जानते हैं कि ये खत्म तो होने की जरूर है। ये तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया खत्म होने की जरूर है। उनके लिए तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं? हैं? अरे हाँ, विनाश की क्या तैयारियां हो रही हैं? हैं? हाँ, भांति भांति के बम बनाए जा रहे हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। तो जब तक ये दुनिया खत्म हो तब तक ये बनते ही रहेंगे। दिवाली पे क्या होता है? हैं? आखिरी दिन तक पटाखे छोड़ते ही रहते हैं, और दुकान में पटाखे खत्म हो जाते हैं तो बनाने वाले क्या करते हैं? बनाते ही रहते हैं। आखिरीन फोड़ते फोड़ते जब तंग आ जाते हैं तो रात के 12 बजे 1 बजे सब खलास कर देते हैं। अभी देखो, ये भी तो समझ गए हो, ये समझ गए हो कि अब 9 बरस बाकी बचे हैं। हैं? ये दुनिया खलास होने में कितने बरस बाकी बचे?
9 बरस। अरे क्या हो गया है? हाँ, ये मुरली तो 66 की है ना। कब की है? 66 की है। इसका मतलब 66 खत्म होने वाला है। हैं? 10वां महीना चल रहा है, तो 9 बरस बाकी बचे। माने कौन से सन की तरफ इशारा दिया है? 76 के लिए इशारा दिया। ये अभी देखो, ये समझ की बात है। तुम समझ गए हो कि 9 बरस बाकी बचे हैं, तो समझ गए। क्या समझ गए? 9 बरस किस बात में बाकी बचे हैं? अच्छा, राम वाली आत्मा समझ गई, और कोई की समझ में नहीं आया है? राम वाली आत्मा ये समझ गई, ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है, कौन से ब्राह्मणों की दुनिया है? बेसिक ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ये 9 बरस में खलास हो जाएगी। अगर नहीं भी खलास हुई तो आप मुए, मर गई दुनिया। इस दुनिया से हम अपना माया मोह ममत्व उठा लेंगे। इस दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, इस पुराने ब्राह्मणों की दुनिया में कितने कितने गांव हैं। गांव माने है सेंटर से गीता पाठशालाएं वगैरह। तो देखो, अभी हमें कितना करना है 9 बरस में, और खलास तो जरूर होनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी तो चक्कर लगाना है जरूर। कैसे चक्कर लगाना है? राम वाली आत्मा ने विलायत में चक्कर लगाया क्या है? लगाया? फिर झूठी मुरली क्यों चलाते हैं? हाँ, भारत में ही वो बीज रूप आत्मा विदेशियों की आई हुई है। जिन विदेशी बीज रूप आत्माओं को ये ज्ञान दे करके खड़ा करना है, तो विलायती हुए या स्वदेशी हुए, चक्कर लगाना है। ये नहीं कहा चक्कर लग गया, अब तो जरूर चक्कर लगाना है। क्योंकि बच्चे अखबार के जरिए तो विलायत में बहुत पता पड़ जाता है। तो अखबार में तुम्हारी जब सीढ़ी पड़ेगी, ये तुम्हारी जब सीढ़ी पड़ेगी, बच्चे तुम्हारी की जब सीढ़ी पड़ेगी, क्या रमेश भाई को बोला? हाँ, ये सीढ़ी किसने बनाई है? अरे ये कागज में सीढ़ी बनाई किसने? रमेश भाई ने बनाई। तो तुम्हारी कही तो किसके लिए कहा है? हाँ, बाबा की बुद्धि में बेहद का रमेश सामने बैठा हुआ है, मर्ज किया हुआ। रमा ईश दोनों शब्दों को मिला दिया तो हो गया रमेश। रमा कहा जाता है पार्वती को। जो पार्वती सदैव भगवान की याद में रमी रहती है,
उसका नाम है रमा, और उसका ईश, ईश्वर कौन है? जो शंकर का पार्टधारी है, उसी तरफ इशारा किया बाबा ने। तो देखो, तुम्हारी ये जो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी का असली अर्थ तुम निकाल करके बताते हो, तो किसकी हुई? असली अर्थ बताने वाले की या नकली अर्थ बताने वाले की? असली अर्थ जो बताता है उसी की सीढ़ी हुई। तो तुम्हारी जब सीढ़ी अखबार में पड़ेगी तो ये विलायत वाले भी पढ़ेंगे, बोलेंगे अरे ये तो जल्दी जल्दी समझना है, झटपट। तो वो समझ जाएंगे कि अभी दुनिया की आयु कितनी है। ये मनुष्य जो गपोड़े लगाते रहते हैं 40,000 वर्ष, वो सारे गपोड़े क्लियर हो जाएंगे। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर 5,000 वर्ष के बाद मनुष्य बैठ करके बनाएंगे। क्या कहा? सीढ़ी के ज्ञान के बारे में बताया, फिर कौन बनाएंगे? हैं? मनुष्य बनाएंगे। ऐसा ऐसा चक्कर बनाया हुआ है, ये चक्कर है ना, गोला। बाबा का शास्त्रों में भी देखा हुआ है। वहां कोई न कोई ऐसे ऐसे लीका दिखाया है। कोई कोई को ये जो स्वास्तिका लगाया हुआ है, तो कोई आधा आधा ऐसे ऐसे लीका दे दिया है। है कुछ भी नहीं, लीका निकाले हुए। जैसे बाबा पहले पहले करते थे। जब पहले ज्ञान आया तो दीवार के ऊपर जाकर के हम लीका निकालते थे। और समझते थे ये समझ में तो कुछ भी नहीं आता। निकालते थे पर समझ में आता ही नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये चक्कर कैसे बनाई दिया। तो ऐसे ही फिर उस बेसमझी में वो भी बैठ करके लीका निकालते हैं शास्त्र वाले। समझते कुछ भी नहीं है। कि ये स्वास्तिका ड्रामा का चक्कर है। अब ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर तो जरूर है। तो वो बैठ करके कुछ न कुछ बनाते रहते हैं।
और यहाँ तो बाप बैठ करके बिल्कुल अच्छी तरह से कायदे अनुसार समझते हैं, जिससे फिर तुम अपना पद भी पाते हो। क्योंकि बाप आए ही हैं तुम बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने के लिए। ये समझना तो सहज है ना अच्छी तरह कि भारत स्वर्गवासी था और फिर भारत की बड़ी महिमा करते हैं अखबारों में भी। भारत प्राचीन देश है, इस भारत की बड़ी महिमा है। बहुत ही यहाँ भगवान भगवतियाँ राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण राज्य करके गए और कोई दुनिया पर थोड़े ही ऐसे कोई राज्य करके जाते हैं। जो वैज्ञानिक चक्कर लगाते रहते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, बुध पर जाने की कोशिश करते हैं, समझते वहां कोई दुनिया है। तो देखो भारत में राज्य करने वाले उन्हें लक्ष्मी नारायण की महिमा तो बहुत है। बस समझते हैं भारत प्राचीन है, बहुत पुराना है, ऐसा है वैसा है। अभी उनको तो ये मालूम ही नहीं है जो भारत ऐसा था वो अभी कचरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कचरे का ढेर बना हुआ है। वो भी कहते हैं, गीत गाते हैं, भारत ऐसे था जिसमें सीता थी, फलानी थी, ये थी, वो थी। अरे सीता थी, पर उनकी भी तुमने निंदा करके वो समय को भी तुमने खराब कर दिया। समझा ना? त्रेता का राम राज्य बहुत अच्छा बताया, ऐसे ऐसे सुखी लोग थे। फिर क्या कह दिया? राम की सीता चुराई गई। जिस राज्य में राजा की घरवाली ही चुराई ली जाए तो दूसरों की सुरक्षा का कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। तो देखो बस गीत गाते हैं, सीता बहुत पवित्र थी। बस कि वो पवित्र सीता दुख में भी वनवास में भी उनके साथ थी। इसलिए वो बैठ करके स्त्रियों को फंसाने के लिए, भक्ति मार्ग में दासियां बनाने के लिए फिर भी चित्र बनाई दिए। वाह! कि भाई चित्र बनाए दिए हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण का भी क्या करती थी? लक्ष्मी नारायण का भी पांव दबाती थी। तो देखो पतिव्रता थी ना, तो तुम भी हमारे क्या करो? कोई कोई भाई कहते होंगे अब हमारा किया सत्यानाश।
तो बेचारे पति भी जब थक करके आते हैं तो 2 पांव दबाते हैं। तो वो सब सीख करके ये सन्यासी भी क्या करते हैं, स्त्रियों से हैं पांव दबाते हैं। अपनी स्त्रियों को छोड़ करके फिर वो चटचेलियां बनाए करके उनसे भी पांव दबाते हैं। ओम शांति।